नमस्कार सभी को। तो आज मैं एक पुस्तक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है कुल्ली भाट। हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक कुल्ली भाट उनकी ही आत्मकथा है। इसे आप आत्मकथा कह सकते हैं। कौन है कुल्ली? कुल्ली एक पात्र है जो निराला को उनके ससुराल में मिलता है। एक व्यक्ति जिसकी विलक्षणता से प्रभावित होकर निराला के मन में उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। परंतु निराला के ससुराल वाले उन्हें मना करते हैं कुल्ली से मिलने को। क्यों मना करते हैं? क्योंकि कुल्ली समलैंगिक है। समलैंगिकता की बात निराला किस वक्त कर रहा है, आप आश्चर्य करें इस पर। कुल्ली समलैंगिक है, फिर भी निराला उनसे मिलते हैं। निराला उनसे मैत्री करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती है और निराला बार बार कुल्ली से मिलते हैं। और एक वक्त आता है जब कुल्ली अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं निराला के सामने। निराला उन्हें भावनात्मक रूप से कहते हैं कि मैं आपकी इस भावना का सम्मान करता हूँ। और फिर कथ्य आगे बढ़ जाता है। कथ्य किस प्रकार बढ़ता है? निराला फिर कलकत्ते चले जाते हैं। वो अपने साहित्यिक संसार, अपने साहित्यिक रचना और अपने साहित्यिक यात्रा की भी बात करते हैं कि कैसे वो बंगाली होने के कारण हिंदी में उनका हाथ तंग होता है और धीरे धीरे वो हिंदी सीखते हैं और फिर पत्रिकाओं में उनकी कविताएं आने लगती हैं। और इस दौरान वो कई बार ससुराल जाते हैं, लेकिन वो कुल्ली से नहीं मिलते हैं और इसी बीच एक अनहोनी हो जाती है। इन्फ्लुएंजा फैल जाता है। उनके भाई, उनके पिता, उनकी भाभी के बच्चे और उनकी पत्नी, सभी का देहांत हो जाता है। इस पूरे प्रसंग को, इस पूरे दुखांत को, इस पूरे त्रासदी को निराला बहुत कम शब्दों में लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान वो इसी दुखांत, इसी दुख के वक्त, इसी त्रासदी के वक्त वो कुल्ली से मिलते हैं। कुल्ली के शब्द निराला को प्रभावित करते हैं, उन्हें हौसला देते हैं और फिर निराला पूरे कथ्य में, पूरी कहानी में कुल्ली के ही संदर्भ में लिखते हैं। आगे कुल्ली का कैसे विकास होता है। कुल्ली निराला से कहता है कि वो एक मुसलमान स्त्री से प्रेम करता है और वो निराला से पूछता है कि चूंकि वो समाज में पहले से किनारा कर दिया गया है तो उसे एक और अपवाद अपने जीवन में लेना सही होगा। तो निराला कहते हैं कि उन्हें ये अवश्य करना चाहिए। साहसी कवि का साहसी मित्र ऐसा करता है और फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। कुल्ली का पात्र क्रमशः विकास पर है, क्रमशः उत्थान पर है। वह एक अछूत विद्यालय चलाता है। वो कांग्रेस का मेंबर भी बनना चाहता है। कुल्ली का पात्र सब और चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन समाज में बड़े कहलाने वाले लोग उनकी सहायता नहीं करते हैं। और इसी दौरान निराला भी उनके विद्यालय जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रसंग घटित होते हैं जब आपको उस समाज की, जो आज के समाज का भी सच है, चाहे वो जैसे भी आए, आज वो वर्ग के रूप में है, कल वो जाति के रूप में था। चूंकि जानते हैं सब लोग कि निराला ब्राह्मण है, इसलिए जो वो अछूत विद्यार्थी है वो निराला को दूर से ही उपहार देते हैं और ये देखकर निराला को बहुत बुरा लगता है और उस संस्कृति को कोसते हैं कि कैसी सभ्यता है, कैसी संस्कृति है जो व्यक्ति को अधम बना देती है। और वो फिर आग्रह करते हैं विद्यार्थियों से कि वो उन्हें आकर उपहार देना कि दूर से। इस तरह के कई प्रसंग हैं। फिर कहानी कुल्ली के जरिए ही बढ़ती है। कुल्ली कांग्रेस के मेंबर हो जाते हैं और कांग्रेस के लिए को भी सहायता के लिए बहुत बार लिखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता उनके। बहुत
अच्छी सहायता उन्हें नहीं मिलती है। और जिस सहजता से और जिस सरलता से लिखते हैं निराला कुल्ली को, और वो व्यक्तित्व जो क्रमशः उत्थान पर है, आप जब पढ़ेंगे तो कुल्ली के प्रति आपको भी श्रद्धा महसूस होगी, और वैसी ही श्रद्धा वहाँ आसपास उनके ही गांव में, उनके ससुराल में, यानी कि निराला के ससुराल में कुल्ली के प्रति सब कुछ श्रद्धा उत्पन्न होती है उसके कार्यों को देखकर, जो कार्य कर रहे थे। फिर कहानी आगे बढ़ती है। कुल्ली बीमार पड़ जाते हैं और यहाँ उनके बीमार पड़ते ही सब कुछ नाटकीय हो जाता है। निराला उनसे मिलने आते हैं। निराला उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि उनका इलाज हो सके। उनकी पत्नी जो है वो इधर उधर भटकती है कि किसी प्रकार कुल्ली जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन कुल्ली नहीं बचते हैं। कुल्ली के देहांत के बाद समाज का सच और अधिक उभर कर आता है। कुल्ली के श्राद्ध कर्म के लिए कोई नहीं होता है, और अंततः उनकी पत्नी जो एक मुसलमान होती है वो कुल्ली का श्राद्ध करती है। इस कारण से कोई ब्राह्मण जो है उनके श्राद्ध कर्म को तैयार नहीं होता है, और उसी वक्त निराला आते हैं। और निराला जो कि पंडिताई कुछ नहीं जानते हैं, और शायद पंडिताई से उनका कोई नाता ही नहीं है, वो लोक धर्म का पालन करते हैं। उनकी पत्नी की श्रद्धा के लिए, उनकी पत्नी की आस्था के लिए वो बोलते हैं कि वो उनका श्राद्ध कर्म करेंगे। और जब ये अंतिम घटना होती है, ये आप इसके प्रसंग में आपको पढ़कर पहले सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इस पे और आगे चर्चा करता हूँ। मंत्र पढ़ते वक्त बार बार अटकता था, क्योंकि पंडिताऊ स्वर नहीं निकल रहा था। कुछ देर सोचता रहा। ब्रज भाषा काल में हूँ, सूरदास का सूर सागर और तुलसीदास की रामायण पढ़ रहा हूँ। अपने आप वैसा ही मनोमंडल बन गया। फिर क्या, अपनी संस्कृत शुरू की। संकल्प, गणेश पूजन, गौरी पूजन, घट की प्राण प्रतिष्ठा करने लगा। लोग प्रभावित हो गए। खड़े जो जैसे रह गए, जैसे कवि सम्मेलन में कविता पढ़ते वक्त होता है। पूजन करवाकर हवन करवाने लगा। उंगली के पोरों में संख्या रख रहा हूँ, दिखाता हूँ। घी मेरे पास था, साकल्य कुल्ली की स्त्री के पास। कुछ जाने पहचाने नाम तो लिए। फिर जो जीव के सामने आया उसी के पीछे चतुर्थी जोड़कर स्वाहा कहने लगा। कह दिया था, मेरे कहने के बाद कुल्ली की स्त्री स्वाहा कहती थी। हवन में जितनी देर लगती है लगी। देखने वाले अब तक पूर्ण रूप से आश्वस्त और विश्वस्त हो गए थे। पीछे की गर्द झाड़कर उठ चलने लगे थे। कुछ सहनशील बैठे हुए थे। साहसी कवि का साहसी मित्र, क्रांति कवि का क्रांतिकारी मित्र का यही पूरा कथ्य, उसकी कहानी और उसकी कथा और कवि की आत्मकथा। पुस्तक में क्या नहीं है, सब कुछ है पुस्तक में। सबसे पहले कवि समलैंगिकता की बात कर रहा है। कब कर रहा है, उस समय के वैश्विक परिदृश्य को देखें, आश्चर्य होगा आपको। कवि सब कुछ कहता है। कवि समाज की क्या रूपरेखा है, समाज कैसा है, ये भी कहते हैं। और समाज की रूढ़िवाद को कवि सिर्फ लिखते नहीं है, बहुत सहजता से उनके जीवन में उस रूढ़िवाद को खत्म कर देने की जो प्रवृत्ति है वो आपको दिखेगी। वही उनका जीवन है, यही निराला का जीवन है, यही निराला का पात्र है, और यही निराला की कविता है। निराला की कविता, निराला का कथ्य, निराला का उपन्यास, निराला का रचना संसार, उनका साहित्य ही उनका जीवन है। उसके बीच में कोई लकीर नहीं है। दोनों ऐसा है जैसे कि संगम हो। निराला इस कहानी में बहुत कुछ कहते हैं।
सबसे पहले वो अपने बचपन में एक ऐसे घराने में जहाँ लोग अपने जनेऊ के बाद, यज्ञोपवीत के बाद नहीं खाते थे उस पूरे गांव में, वहाँ निराला जाकर खाते हैं और फिर उनकी अच्छी कुटाई होती है। उनके पिताजी उन्हें काफ़ी अच्छे से हाथों हाथ लेते हैं। ये काफ़ी हास्य के ढंग से ही निराला ने बताया, लेकिन ये घटनाएं आपको उनके व्यक्तित्व के विकास, उनके व्यक्तित्व के क्रमशः विकास की कथा कहेगी। अछूत विद्यालय की बात मैं कर ही चुका हूँ। कुल्ली का पात्र भी वैसे ही बढ़ता है जैसे निराला का पात्र बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए निराला हिंदू और मुसलमान के बीच जो खाई है देश में, जो आज और बढ़ गई है, उसके वैश्विक कारण है। आज तो वैश्विक कारण भी हैं उसके, कल तो राष्ट्रीय कारण थे, या कहें कि लोक में फैला हुआ लोक की विसंगतियों से उपजा कारण था। कहते हैं, निराला भी कहते हैं कि एक हिंदू तो मुसलमान हो सकता है, लेकिन मुसलमान कभी हिंदू नहीं हो सकता है। ये आज भी है। निराला इसको स्वीकारते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उनके आसपास का पात्र कम से कम ऐसा ना सोचे, ऐसा ना करे। इसलिए जब कुल्ली कहता है कि वो एक मुसलमान स्त्री से प्रेम करता है और उनसे विवाह करता है, तो निराला से वो पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो पात्र पूछता है, कुल्ली पूछते हैं, तो निराला कहते हैं बिल्कुल करना चाहिए। तो निराला का पात्र बाजार से पैदा हुआ प्रगतिवाद का दिखाऊ साहस नहीं है, साहसी क्रांति नहीं है। ये क्रांतिकारी अपने जीवन की सहजता से उपजा है। जैसे जमीन से अंकुरित होकर पेड़ निकल आता है, पौधा निकल आता है और पेड़ हो जाता है, वही धरती को चीर कर पौधा से पेड़ हुए निराला और उसी के पात्र कुल्ली, वैसे ही बीज से अंकुरित होकर पौधे हुए पेड़ की कहानी। आप पढ़ें इसे, आप आश्चर्यचकित भी होंगे और आप विलक्षण कवि के विलक्षण पात्र को देखकर, पढ़कर प्रभावित भी होंगे। उस समय के राजनीतिक रूपरेखा से भी आप अवगत होंगे, नौकरशाहों के दोगलेपन से भी आप को भी आप पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। बहुत कम शब्दों में सब कुछ कह दिया है निराला ने। और निराला ने अपने जीवन विकास, अपने जीवन के भी सारे पूर्वाग्रहों को कैसे उन्होंने तोड़ा है, इसकी भी कहानी कही है। तो अपने आप में इस उपन्यास को आप जीवन में करुणा से हुए क्रांति का कथ्य कह सकते हैं। और ये करुणा की क्रांति निराला के यहाँ भी होती है और उनके पात्र कुल्ली के यहाँ भी होती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। महान कवि निराला, जिन्हें महाप्राण कहा जाता है, वो महाप्राण क्यों थे, आप इस पुस्तक को पढ़कर अवश्य समझ लेंगे कि वो महाप्राण क्यों थे, महान आत्मा क्यों थे वो। धन्यवाद।